डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। लेसन नंबर 79। सभापति महोदय, जिस विधेयक पर इस सदन में चर्चा हो रही है उसमें इस देश के अधिकांश लोगों ने और इस सदन में भी अधिकांश सदस्यों ने स्वागत किया है, इसलिए इसमें दो राय नहीं हो सकती कि यह विधेयक जनोपयोगी है। यह सही है कि कुछ लोगों ने, जिनके निहित स्वार्थ हैं, इस विधेयक का विरोध करने की हिम्मत की है। ऐसे लोगों में जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का गुण है। यह एक पूंजीवादी नीतियां हैं, उनका विरोध करना स्वाभाविक ही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कह रहा था कि जहां तक विधेयक का स्वागत करने का प्रश्न है, यह जनोपयोगी है। जहां मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को सफल बनाने के लिए, जैसा प्रधानमंत्री ने सदन में अभी कहा, जो लोग इसका स्वागत करते हैं उनको नेक नियति और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। हमारे देश ने गरीबी को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए से योजनाबद्ध तरीके से विकास के कार्यक्रम को लाने की नीति अपनाई है। विधेयक के सिलसिले में जहां यहाँ विरोध किया जाता है कि इस विधेयक से एक डिक्टेटरशिप पैदा होगी, अधिनायकवाद होगा, वहाँ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह विधेयक उन लोगों पर जो पूंजीवाद के जरिए से, एकाधिकार के जरिए से हम पर नियंत्रण रखना चाहते थे और जिस कारण पूंजी इस विधेयक के अभाव में बैंकों के माध्यम से बराबर बढ़ती जा रही थी, इस पर अंकुश लगाना है। उनकी नीतियों का परिणाम यह हुआ, देश के चंद लोगों की पूंजी जो इन बैंकों के स्वामी थे, बेतहाशा बढ़ गई है। हमें मालूम है कि आज़ादी के बाद देश में बिरला और टाटा की पूंजी किस प्रकार से कई गुनी बढ़ गई है। इसलिए कांग्रेस पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि उसके राज्य में मालदारों की मालदारी बराबर बढ़ती गई है। इसको कम करने के लिए कांग्रेस के फैसले के मुताबिक यह कदम उठाया गया। वहाँ इस बात की ज़रूरत भी है कि यह विधेयक खाली कागज़ों में ही न बना रह जाए। आज के ज़माने में हमारे शासन में जिस तरह से नौकरशाही का बोलबाला चला आ रहा है, जिसको यह सरकार खत्म नहीं कर सकी है और न ही वह इसे खत्म करना चाहती है और खत्म करने में समर्थ प्रतीत होती है। पाई पैरा चेंज लेसन नंबर 80। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी
आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को न रखकर उनके संस्थानों के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हों, तब तक यह संस्था कभी सफल नहीं हो सकती। मेरा कहना यह है कि सारे देश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो फेल्योर हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है। जितनी भी फेल्योर हुई है उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है, जिस नौकरशाही को समाजवाद में कतई भरोसा नहीं है, उसका सदा बोलबाला रहा है। इसका परिणाम यह रहा है कि एक ओर इस देश में छोटे छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई, फैसले जनहित के लिए नहीं लिए गए हैं, और दूसरी ओर उसके होने वाले फायदे से गरीबों को दूर रखा गया है। पाई पैराचेंज बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की आवश्यकता है कि बैंक गांवों में जाते। आज तो बैंकों का एक तरह से शहरों के एकाधिकार हो गए हैं, जिसके कारण वहीं अधिकतर उद्योग पनपते हैं। शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उनको दूर करने के लिए आपके बैंकों को गांवों के अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और निश्चित तरीके से योजनाएं बनानी पड़ेगी, निश्चित निर्देश देना पड़ेगा, जिसके आधार पर बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गांव और उन कस्बों को हो जहां अभी तक लोगों का काफ़ी विकास हुआ है। सभापति जी, सांप्रदायिकता और जातिवाद, इन दोनों के खिलाफ सभी राजनीतिज्ञ हैं, और जो इन दोनों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कम से कम जुबान से तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, जातिवाद बुरा है। मैं तो यही मानकर चलूँगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीज़ें बुरी हैं, तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि न सांप्रदायिकता रहे और न जातिवाद रहे। आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से आता है। हमारे देश के निर्यात के सामान में 70% कृषि उत्पादन की चीज़ें होती हैं। हमारे देश की 61% से 74% जनसंख्या खेतीबाड़ी में लगी हुई है, लेकिन फिर भी हम आज तक स्वावलंबी नहीं हो सके हैं। इसका
एकमात्र कारण यह है कि सरकार ने क्रांतिकारी भूमि सुधार नहीं किया। स्टॉप।